वैसे मौलाना आपने एक बात नोट की है, फजर के टाइम भी चंद नमाजी थे, अब जोहर में भी ये हाल है। जी जी साबिर भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तो ये रिवायत ही बन गई है, पूरा रमजान शरीफ मस्जिद में आते हैं, उसके बाद भूल ही जाते हैं कि हमने नमाज भी अदा करनी है। मौलाना साहब वाकई ये गलत बात है। नौजवान, बच्चे, बूढ़े सब नजर आते थे रमजान शरीफ में, अब तो सिर्फ बुजुर्ग नजर आते हैं। ईद के दिन से नौजवानों का आता पता ही नहीं होता। अल्लाह ही हिदायत दे इन सबको, हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। मौलाना साहब इस दफ़ा दुआ के साथ कोशिश भी कर ली जाए तो हो सकता है माशरे में सुधार आ जाए। कोशिश? कैसी कोशिश? मैं समझा नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मौलाना साहब मेरे ज़हन में एक तरकीब है। ईद मुबारक जुनेद भाई, कैसे हो आप? ठीक हो? खैर मुबारक उमर भाई, मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? जी बस भाई आपकी दुआ चाहिए। हज़रात, ये ऐलान निहायत ही अफसोस के साथ किया जाता है। अल्लाह खैर करे, ये ईद के दिन कौन फौत हो गया? सही कह रहे हैं आप, पता नहीं किस घर की ईद खराब हो गई है। इकबाल के बेटे उमर, सलीम के बेटे जुनेद भाई, ये मौलाना साहब हमारे नाम क्यों ले रहे हैं? दिमाग खराब हो गया क्या मौलाना साहब का? चल के पता तो करें उन्होंने ये बेहुदा हरकत की क्यों है। आजा। मौलाना साहब ये क्या हरकत है? अभी आपने माइक पर जो भी अनाप शनाप बोला ये आपको जेब नहीं देता। हाँ जी मौलाना साहब, आप हमें ये बताएं, हमने आपका बिगाड़ा क्या है जो आपने हमें जीते जी मार दिया है? लोग हमारे घर हमारी ताज़ियत करने पहुंच रहे हैं। नहीं, आप ये बताएं, आपको हम कहाँ से मुर्दा लग रहे हैं? क्या कहा? तुम जिंदा हो? वाकई जिंदा हो? लग तो नहीं रहे। देखिए मौलाना साहब, हम बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं है, इस वक्त हम बहुत गुस्से में हैं। आखिर आपके कहने का मकसद क्या है? जिंदा मुर्दा कहना क्या चाहते हैं आप? मेरे कहने का मकसद है कि तुम लोग वाकई मुर्दा हो। आज मैंने ऐलान में जिस चीज का भी नाम लिया है, ये सब रमजान में 5 वक्त नमाज अदा करने मस्जिद आते थे, लेकिन आज ईद के दिन फजर की नमाज में मुझे कोई नौजवान नजर नहीं आया, और जोहर में भी यही हाल था। तब मुझे एहसास हुआ कि तुम लोगों का ज़मीर मर चुका है, और जिसका ज़मीर मर जाए वो जिंदा रहे या मुर्दा क्या फर्क पड़ता है। बहुत अफसोस की बात है, हम सब सिर्फ नाम के ही मुसलमान रह गए हैं और सिर्फ रमजान को ही इबादत का महीना समझते हैं, जबकि अल्लाह पाक ने रमजान शरीफ हमें तोहफे में दिया है जिसमें हर नेकी का अजर 70 गुना बढ़ जाता है। पर अफसोस, रमजान शरीफ के गुजरते ही हम लोग दीन से दूर हो जाते हैं, मस्जिद, कुरान, नमाज को तो भूल ही जाते हैं। मौलाना साहब आप वाकई सही कह रहे हैं, और जो कुछ आप हमें समझाना चाह रहे हैं हम अच्छे से समझ गए हैं, हम वाकई गलती पर हैं। जी मौलाना साहब ये सही कह रहे हैं, हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं, बहुत। बेटा, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, लेकिन आप लोगों को देखकर मुझे बहुत तकलीफ हुई कि तुम लोग गुमराही पे हो, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। अगर आप लोगों को बुरा लगा तो मुझे माफ कर देना। नहीं मौलाना साहब, आप माफ़ी मत मांगे, आपने जो कुछ किया ठीक किया, हमारी भलाई के लिए ही सोचा ना, बल्कि हमें तो आपका शुक्रगुजार होना चाहिए, आपने हम पर तवज्जो दी, वरना हम तो यूं ही भटकते रहते। मुझे खुशी हुई आपकी ये बात सुनकर। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको 5 वक्त की बर वक्त नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए और हमेशा खुश रखे। आमीन आमीन। अच्छा मौलाना साहब, हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लेते हैं।